हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एनालिटिकल हब। आज हम स्टार्ट करेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे आरएस नोमेनक्लेचर को। चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई सैंपल है, एक सैंपल सॉल्यूशन है। जब हम इस पे सोर्स ऑफ लाइट से लाइट पास करेंगे, और किस तरह की लाइट होगी? ये प्लेन पोलराइज लाइट। जब हम सैंपल सॉल्यूशन पे प्लेन पोलराइज लाइट पास करेंगे तो ये सैंपल सॉल्यूशन के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वो लाइट को रोटेट करेंगे। अब ये रोटेट दो टाइप से कर सकते हैं, ठीक है। अगर क्लॉकवाइज रोटेशन हो सकता है, क्लॉकवाइज रोटेशन, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। या तो क्लॉकवाइज हो या तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो जाए। मैंने ये कहा कि अगर हम सैंपल सॉल्यूशन में प्लेन पोलराइज लाइट पास करेंगे तो दो तरह से रोटेशन होगा, एक क्लॉकवाइज रोटेशन हो सकता है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो सकता है। अगर क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ तो कन्फिगरेशन होगा R, और अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो कन्फिगरेशन होगा S। R फॉर रेक्टस, S फॉर सिनिस्टर। ये आप ध्यान रखेंगे। अब ये जो RS नोमेनक्लेचर है, इस पैटर्न को हम CIP रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। इसे नोट करिए, फिर हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल है आपके पास CFBrHCl, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब हम इसमें नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग किसको सबसे पहले मिलेगी? जिसका सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर होगा उसको सबसे पहला नंबर मिलेगा, यानी ब्रोमीन को फर्स्ट दिया गया, ठीक है। क्लोरीन और फ्लोरीन में से कौन सबसे ज़्यादा, किसका सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर है? तो क्लोरीन का। फ्लोरीन को थर्ड और हाइड्रोजन को फोर्थ दिया, ठीक है। अब हम जाएंगे 1 से 2, 2 से 3 और इस तरह से। देखिए, आपको जब एरो का मूवमेंट करना है 1 से 2 जाना है। अगर 2 से 3 जाने पे 4 रास्ते में आ रहा है तो चलेगा, लेकिन 3 नहीं आना चाहिए, ये ध्यान रखेंगे आप। तो किस तरह से मूवमेंट हो रहा है मेरा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी ये होगा R। लेकिन ये जो हाइड्रोजन है, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, हमेशा जिसको सबसे कम नंबर मिले हैं वो ऑब्जर्वर से हमेशा दूर होगा, यानी डैश लाइन पर होना चाहिए। अगर ये होगा R तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी S। रिवर्स कर देंगे आप इसका। मैंने ये कहा आपके पास ये मॉलिक्यूल दिया हुआ है, आपने इसको नंबरिंग असाइन कर दी। सबसे ज़्यादा नंबर आपने उसको दिया जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है। लेकिन अगर एटॉमिक नंबर देने के बाद आपने मूवमेंट किया 1 2 3 4 गया, ठीक है। अब आपने देखा कि क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है तो R है, लेकिन जो ये हाइड्रोजन है लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, वो कहाँ पर है? वो प्लेन ऑफ द पेपर है, लेकिन लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप होना कहाँ चाहिए? ऑब्जर्वर से दूर, यानी डैश लाइन पे होना चाहिए, ठीक है। इसलिए जो आपका कॉन्फ़िगरेशन आया उसका रिवर्स कर देंगे आप, इसे नोट करेंगे। और भी एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे कि CH2 CH CH3 CH3 CH2 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 CH3 HCl, ये एग्जाम्पल दिया है हमें, ठीक। अब देखिए, सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका है? डायरेक्टली अटैच्ड एटम को फर्स्ट अप्रोच किया जाएगा, तो क्लोरीन को सबसे ज़्यादा, अब हाइड्रोजन को सबसे कम मिलेगा, ये तो हमें पता है। लेकिन इसमें और इसमें सबसे ज़्यादा किसको, मतलब सबसे ज़्यादा नंबर किसको मिलेंगे? तो देखते हैं। CH2 कॉमन है, काटो, कैंसिल किया जाए,
मतलब समझने के लिए। फिर यहाँ पे CH2 है, लेकिन यहाँ क्या है, HCH3 है। यहाँ CH2 है, यहाँ HCH3 है, ठीक है। मतलब इस कार्बन पे क्या है, एक H जुड़ा है, एक Me जुड़ा है और एक Me जुड़ा है। लेकिन इस कार्बन पे देखिए आप क्या जुड़ा है, 2 H जुड़े हैं और एक CH2 एक कार्बन जुड़ा है। तो जो हाइड्रोजन से हाइड्रोजन को कैंसिल करिए तो भी इसको ज़्यादा पॉसिबिलिटी मिल रही है, क्योंकि इसके पास Me है। मतलब सेकेंड इसको मिलेगा, थर्ड इसको मिलेगा। देख लीजिए एक बार आप, ठीक है। मैंने क्या कहा, ये दो कॉमन है, कॉमन चीज़ों को हटा देना है। कॉमन चीज़ों को हटाने के बाद यहाँ CH2, इस कार्बन से एक CH2 जुड़ा है, 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, और इस कार्बन से 2 Me और एक H जुड़ा हुआ है। जो कॉमन है इन दोनों में वो क्या है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ पे 2 Me है, लेकिन यहाँ पे CH2 है और फिर H है, इसलिए ये ज़्यादा सुपीरियर हुआ, इसको ज़्यादा नंबर मिला। अब हम देखेंगे मूवमेंट R, इस तरह से नोट करिए इसे भी। चलिए एक बार एक एग्जाम्पल करेंगे, काफ़ी एग्जाम्पल करने हैं हमें RS नोमेनक्लेचर। कॉम्प्लेक्स है आपके पास COCl, MEO, Me, ये दिया हुआ है आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं सबसे ज़्यादा नंबर किसको मिलेगा। तो देखिए डायरेक्टली अटैच यहाँ दोनों में ऑक्सीजन है, तो यहाँ से तो हम कुछ अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे चलते हैं, ऑक्सीजन से आगे बढ़िए। यहाँ है C, यहाँ है C। इस C से क्या क्या जुड़ा हुआ है, तो देखिए इस कार्बन से जुड़ा है 2H और CH2Cl। लेकिन इस कार्बन से क्या क्या जुड़ा है, C, Me, H, Me, ये जुड़ा हुआ है, देखिए आप, ठीक है। अब जो कॉमन है उसे काट दो, काट दिया भाई, लो काट दिया। यहाँ पे CH2 जुड़ा है इस कार्बन, डायरेक्टली अटैच तो CH2 है, तो CH2 और H है, यहाँ के 2 Me आ रहे हैं, यानी ये सुपीरियर हुआ इसके अकॉर्डिंग, इसके ऊपर। तो ये फर्स्ट, इसको दिया सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, देखिए आप। ठीक, अब हम कहाँ जाएंगे, 1 से 2, 2 से 3, यस। क्या कॉन्फ़िगरेशन हो रही है, हाँ इस तरह से। चलिए और भी एग्जांपल है हमारे पास। अब अगर आपके पास ऐसा केस आ जाए, या कार्बन से C डबल बॉन्ड C जुड़ जाए, C डबल बॉन्ड OH जुड़ जाए, या फिर फिनाइल रिंग जुड़ जाए, इसको इस तरह से दिखा देते हैं, और C ट्रिपल बॉन्ड C जुड़ जाए, RCN जुड़ जाए, सॉरी, और हाँ ठीक है, इतना दिया है आपके पास। ये अगर आपके पास केस हो, यानी कायरल कार्बन से ये ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड हो जाए, ठीक है, तो हम इस ग्रुप को कैसे अप्रोच करेंगे। तो देखिए अगर डबल बॉन्ड होगा तो आप उसे सिंप्लीफाई करेंगे इस तरह से, पहले डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे और एक C यहाँ, एक C यहाँ, इसी तरह से डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे, एक C इसको देंगे और इसको ऑक्सीजन देंगे। फिनाइल की बात करते हैं, यहाँ पे क्या है C और H, इन दोनों डबल बॉन्ड के बीच में यहाँ C, यहाँ इन दोनों डबल के बॉन्ड के बीच में यहाँ C, यहाँ एक C और ये CH, इस तरह से होगा। इधर आ जाइए ट्रिपल बॉन्ड में, ट्रिपल बॉन्ड में आप क्या करेंगे, एक C पहले यहाँ देंगे, फिर दूसरा C इस तरह से, और ये RCN वाले में भी आप इस तरह से ही तोड़ेंगे इसको, N
N C C N और C, इस तरह से टूटेगा। तो आप अगर आपके पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड डायरेक्टली अटैच्ड है कायरल कार्बन से, तो आप क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे इस तरह से और फिर RS नोमेनक्लेचर की ओर अप्रोच करेंगे। चलिए देखते हैं किस तरह से होगा ये। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूं इसके। देखिए एग्जाम्पल है हमारे पास CHO HOH CH2OH ये दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें प्रायोरिटी डिसाइड करनी है, ठीक है। अब हमें प्रायोरिटी डिसाइड करनी है। सबसे पहले इसको तो फर्स्ट दूंगा क्योंकि डायरेक्टली अटैच तो ऑक्सीजन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ पे। इसको तोड़ते हैं, देखिए किस तरह टूटेगा अल्डिहाइड। ये कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। इसको भी बनाने दो। हाँ, अब इसको तोड़ते हैं तो क्या होगा, OC हाइड्रोजन HOH CH2OH। तो आप इस अल्डिहाइड को इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे, आप इस अल्डिहाइड को इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे। अब नंबरिंग की बात आए, सबसे पहले आप फर्स्ट ऑक्सीजन वाले को नंबर देंगे, फिर इन दोनों कार्बन में से देखिए ये वाला और ये वाला कार्बन, तो देखिए इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप जुड़ा है, लेकिन इस कार्बन से 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन जुड़ा है, तो इसको सुपीरियर माना गया, थर्ड फोर्थ, ठीक। तो अब कहा जाएंगे 1 इस तरह से। मेरा मूवमेंट क्या हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हुआ है, लेकिन कन्फिग्रेशन बदल जाएगा, R हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था कि फिशर प्रोजेक्शन में जो वर्टिकल लाइन होती है वो ऑब्जर्वर से दूर होती है, और लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ होना चाहिए, वर्टिकल लाइन पे होना चाहिए। अगर वो वर्टिकल लाइन पे नहीं है, इसका मतलब आपका जो भी कन्फिग्रेशन आया है उसका आप रिवर्स करेंगे। ठीक, और भी एग्जाम्पल है, इसे नोट करिए पहले। चलिए अब हमारे पास इस तरह से एग्जाम्पल दिया है, C डबल बॉन्ड C MEH C डबल बॉन्ड C H MEH H, इस तरह से आपको दिया है Me और OH, ठीक है। ये एग्जाम्पल दिया है आपको, ठीक है। अब सबसे पहले देखेंगे आप कि यहाँ पे ये 2 कार्बन और ये जो ये अनसैचुरेटेड पार्ट और ये अनसैचुरेटेड पार्ट में आप क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो आप ये देख रहे हैं कि ये सिस है और ये ट्रांस है। वैसे देखा जाए तो ये दिखने में तो लगभग एक जैसे ही, बस सिस और ट्रांस का फर्क है, लेकिन इन दोनों में से प्रायोरिटी किसको ज़्यादा देंगे, तो फर्स्ट तो ऑक्सीजन को मिलेगी, लेकिन जब सिस और ट्रांस में से चूज करने की बात आए तो सिस की प्रायोरिटी ट्रांस से ज़्यादा होती है, ठीक है। तो सेकेंड नंबर आप सिस वाले को देंगे, थर्ड ये और ये फोर्थ है, तो ये फिशर ही, ठीक है। अब फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप टॉप पर है तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो 1 2 3 4 R। ठीक है, इसे भी नोट कर लीजिए। अब और भी एग्जाम्पल है, आपके पास एग्जाम्पल दिया हुआ है
CH3 ET H और सॉरी NH2 दिया है आपके पास, और क्या दिया है, NH3 दिया हुआ है, NH3 प्लस। इस तरह से आपके पास स्पीशीज़ दी हुई है और यहाँ पे ये लोन पेयर है, ठीक है। तो अब इन दोनों में से अगर हम असाइन करने चाहे जाएंगे तो किसको देंगे? सबसे पहले आप इसको प्रायोरिटी देंगे, सबसे पहले आप इसको देंगे। अब इस वाले नाइट्रोजन को क्यों नहीं दिया? तो एटम और लोन पेयर के बीच में कंपैरिजन करने आ जाए तो आप लोन पेयर को कम प्रायोरिटी देंगे लेकिन एटम को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। एक और बार बताता हूँ, जैसे ये दिया है आपके पास, इस तरह से ग्रुप है, ठीक, ये दिया है, इसको वेज डैश रहने दीजिए, सीधा नॉर्मली समझिए। यहाँ पे दिया है R1 R2 R3, तीनों ही R1 R2 R3 एक दूसरे से अलग अलग हैं। तो सबसे पहले प्रायोरिटी जो R1, मान लीजिए R1 बड़ा है, फिर R3 बड़ा है और फिर R2 बड़ा है, थर्ड। लेकिन लोएस्ट प्रायोरिटी आप लोन पेयर को देंगे, ये ध्यान रखेंगे आप, नोट करिए। और भी एग्जाम्पल है, C Me Me Me, C ट्रिपल बॉन्ड CH, CH Me Me, C डबल बॉन्ड CH H। ये कोई दिया है आपके पास स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम असाइन करेंगे इसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको मिलेगी। तो डबल और ट्रिपल में सबसे पहले तो मैं ट्रिपल को दूंगा भैया, सबसे पहले तो मैंने दे दिया ट्रिपल बॉन्ड को। अब डबल और इन दोनों में से चूज़ करने की बात आए तो किसको करेंगे? सबसे पहले इस डबल बॉन्ड को तोड़ते हैं और किस तरह से लिखा जाएगा, CH। ये हो गया सिंप्लीफाई। इस कायरल कार्बन से डायरेक्टली अटैच कार्बन कौन सा है? ये वाला, ठीक है। और इस कार्बन से कितने ग्रुप जुड़े हुए हैं? 1 2, C डबल बॉन्ड C था और एक 3, इस तरह से, तो 1 2 3। इस डबल बॉन्ड से कितने कार्बन? यहाँ पे इस C, एक C जुड़ा है और यहाँ से 2 कार्बन जुड़े हैं, लेकिन इस कार्बन से 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं, तो इसको सेकेंड, इसको थर्ड, और ये तो बचा 4, 1 2 3 4 S। नोट करेंगे इसे। ठीक है, अब और एग्जाम्पल है। अब इस तरह से दे दिया जाए आपको, H, ये स्ट्रक्चर दिया है, ये दिया है, और ये दिया है, इस वाला की पूछा है आपको। पहले अभी ये तो देखिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, ये दिया है, ये कायरल कार्बन है फर्स्ट, यहाँ यहाँ पे है CH2 और यहाँ पे है C, तो भाई ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 1 से 2, 2 से 3, इस तरह से। तो ये किस तरह का, ये एक्सो एंडो बॉन्ड है, यहाँ पे वेज डैश नहीं होंगे, या एक्सो एंडो बॉन्ड होगा। जो ऊपर होगा ये H वाला साइड का जो बॉन्ड है वो एक्सो, और नीचे वाला जो है वो है एंडो। तो इस तरह से एक्सो एंडो बॉन्ड होंगे इसमें। ठीक है, अब कहाँ जा रहे हैं? अब देखिए 1, ये जा रहे हैं 1 से 2 3 4,
आपको दिख रहा है आर लेकिन होगा एस, क्यों? क्योंकि लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप दूर होना चाहिए। यहाँ पे जो एंडो बॉन्ड होता है ना, आप उसको ऐसा मानिए भी ऑब्जर्वर से दूर है, तो जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो यहाँ आना चाहिए था, इसलिए मैंने इसकी स्टीरियो को रिवर्स किया। इसकी बात करेंगे, मुझे यहाँ पे कैलकुलेट, यहाँ पे देखना है 1, यहाँ पे चलिए इसको सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। आर लेकिन होगा एस, क्यों एस होगा? क्योंकि ये हाइड्रोजन कहाँ है? ऑब्जर्वर की ओर, होना कहाँ चाहिए? ऑब्जर्वर से अवे। इसकी बात, फर्स्ट इस कार्बन से देख रहे हैं हम, फिर ये ऊपर CH CH2, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, CH2 C यहाँ पे, तो इन दोनों इसको फर्स्ट दिया, ये तो फोर्थ होगा। अब सेकंड और थर्ड आप देखिए, समझिए कहाँ से असाइन करेंगे, तो सेकंड सामने वाला होगा ये ऊपर और ये थर्ड, तो 1 इस तरह से आर, ठीक है। ना इस तरह, सॉरी, ये इधर नहीं आएगा। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 1 2 3 4 एस होगा, ये मिस्टेक हो गई मेरी, सॉरी। अब और भी एग्जाम्पल है, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ एक चीज़ बताना चाहूँगा। देखिए आपके पास डबल बॉन्ड्स है, डबल बॉन्ड्स, अगर आपके पास डबल बॉन्ड इवन नंबर में है और डबल बॉन्ड ऑड नंबर में है, आपके पास डबल बॉन्ड एक बार इवन नंबर में है और ऑड नंबर में है। अगर इवन नंबर में होगा तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। इवन नंबर में होगा तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगी, मॉलिक्यूल कायरल होगा। लेकिन ऑड नंबर में डबल बॉन्ड होंगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी और मॉलिक्यूल एक कायरल होगा। और अगर कायरल मॉलिक्यूल है तो आरएस नोमेनक्लेचर आसानी से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर ऑड है तो प्लेनर होगा, और अगर प्लेनर लाइक स्ट्रक्चर होगा इसका, और अगर इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है तो परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर होगा, परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर होगा। ध्यान रखेंगे आप इसका। आ जाइए अब देखते हैं। आपके पास दो एग्जाम्पल है, C ट्रिपल डबल बॉन्ड C ये दिया है और ये इस तरह से आपके पास दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने हैं? 2, यानी इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, ये ध्यान रखेंगे। Cl है, Br है, Me है और ये है D। इधर दिया हुआ है H Me और ये Me, ये दो स्ट्रक्चर दिए हैं, ठीक है। हमें इसमें RS पता करना है। देखिए अगर इवन ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है तो ये इसमें RS नहीं लगेगा, मॉलिक्यूल प्लेनर स्ट्रक्चर होगा। और अगर प्लेनर हुआ इसका मतलब यहाँ पे RS नहीं, EZ नोमेनक्लेचर चलेगा, EZ या सिस ट्रांस भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स है, और अगर इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हो जाए तो हमें RS नोमेनक्लेचर निकालने के लिए आसानी होती है। अब देखिए ऐसे कंपाउंड में आप RS कैसे निकालेंगे? तो देखिए आप एक इमेजिनरी एक्सेस पास करेंगे उस ओर जहां पे स्टीरियो केमिस्ट्री गिवन है। आप एक इमेजिनरी एक्सेस पास करेंगे जहां पे स्टीरियो केमिस्ट्री गिवन है। ये बेस्ट डैश इस तरफ गिवन है, तो मैंने लेफ्ट से राइट पे एक एक्सेस, इमेजिनरी एक्सेस पास की। अब इमेजिनरी एक्सेस पास करने के बाद आप नंबर देंगे, जैसे फर्स्ट इसको, सेकेंड इसको, थर्ड इसको, फोर्थ इसको, इस तरह से दे दिया। अब आप मूवमेंट करेंगे। अब देखिए कि 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, किस डायरेक्शन में जा रहा हूं मैं? क्लॉकवाइज यानी आर। लेकिन ये जो ग्रुप है ये किस डायरेक्शन में? ये हमारी ओर है, ऑब्जर्वर की ओर है, तो आप स्टीरियो चेंज करेंगे, आर से एस हो जाएगा।
और भी एग्जाम्पल है, C ट्रिपल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल C, और क्या दिया है NH2 PPH2 NH2 PPH2 COOH CHO, इस तरह से दिया है। ओके ठीक है, इसको ऊपर लिख लीजिए PPH2 NH2। क्या करेंगे आप इस तरह के मॉलिक्यूल, वैसे तो ये एलिन्स है, एलिन्स में आप क्या करेंगे एक इमेजिनरी एक्सेस पास करेंगे जहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री गिवन है, फिर अब नंबर असाइन करेंगे 1 2 3 4, 1 से 2 मैं कहाँ किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, नोट करेंगे इसे। अभी हमने देखा RS नोमेनक्लेचर इन एलिन्स, अब हम देखेंगे RS नोमेनक्लेचर इन स्पाइरो कंपाउंड्स। स्पाइरो कंपाउंड्स, देखिए स्पाइरो कंपाउंड कुछ इस तरह से होते हैं, फ्यूज रिंग होगी और रिंग के टर्मिनल पर इस तरफ आपको स्टीरियो गिवन होगी, इस तरह से। देखिए यहाँ पे एक रिंग यानी एक डबल बॉन्ड, दो रिंग यानी दो डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड की संख्या इवन में आई इसलिए इसमें RS पॉसिबल है, तो यहाँ पे रिंग इज इक्वल टू डबल बॉन्ड। अब रिंग को डबल बॉन्ड की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं, अब इसमें भी वही पैटर्न होगा, इमेजिनरी एक्सेस पास कर लीजिए, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई, इसको एलीन में कैसे, मान हमारे समझने के लिए इसको मैं एलीन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। देखिए ये कार्बन था, कार्बन, ये कार्बन था और ये कार्बन, डबल बॉन्ड, एक रिंग यानी एक डबल बॉन्ड हुआ तो यही, फिर यही दिया हुआ है METFOH। अब क्या करेंगे आप, इमेजिनरी एक्सेस पास करेंगे, कर दी पास। देखिए मैंने यहाँ पे भी इमेजिनरी एक्सेस पास की है ऊपर में, ठीक है। फ्लोरीन और ऑक्सीजन में से आप फ्लोरीन को प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा देंगे, फिर ऑक्सीजन को सेकंड नंबर पे लाया जाएगा, थर्ड पे इसे, फोर्थ पे इसे। किस तरफ जाना है, S एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, नोट डाउन करिए। अब कभी कभी आपको एलीन और स्पाइरो कंपाउंड का मिक्सचर दे दिया जाता है, कभी कभी नेट के क्वेश्चंस में आपको एलीन और स्पाइरो भी मिक्स मिलेगा। देखिए किस तरह से, C ET है ये, और ये है, ठीक है। देखिए एक रिंग यानी एक डबल बॉन्ड, तो कितने डबल बॉन्ड है, 1 2 3 4, 4 इवन RS होगा। पास करी इमेजिनरी एक्सेस, जैसे ही मैंने इमेजिनरी एक्सेस पास करी फिर मैं नंबरिंग दूंगा, COO, हाँ ठीक है, 1 से 2 S, इस तरह का मूवमेंट होगा यहाँ। और भी है एग्जाम्पल, वो भी करेंगे हम। अब एग्जाम्पल है बाइफिनाइल्स का। बाइफिनाइल्स, देखिए बाइफिनाइल्स में आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी होगी। देखिए इस तरह के होते हैं बाइफिनाइल कंपाउंड, यहाँ पे कुछ ग्रुप्स लगे होंगे,
एक्स डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इस तरह के ग्रुप्स लगे हुए हैं आपके पास। अगर x इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड सेम है, मतलब सेम ग्रुप्स है, तो मॉलिक्यूल एक आयरन, ध्यान रखेंगे इसके। और अगर W इज नॉट इक्वल टू वाई एंड W इज नॉट इक्वल टू जेड है यहाँ पे, और x इज नॉट इक्वल टू वाई, तो मॉलिक्यूल कायरल हो जाएगा। ये भी बात ध्यान रखेंगे आप। फिर बायफिनाइल कंपाउंड में कम से कम 2 बल्कि ग्रुप होना चाहिए, 2 बल्कि ग्रुप मस्ट। अगर 2 बल्कि ग्रुप होंगे तो ही ये किस तरह का कंपाउंड होगा, कायरल कंपाउंड होगा। एक बल्कि ग्रुप में कायरलिटी नहीं आएगी। और क्या कहना है, H, F और D, H, F एंड D कोई बल्कि मॉलिक्यूल्स नहीं, ये बल्कि मॉलिक्यूल नहीं होते, ये ध्यान रखेंगे, नॉट बल्कि मॉलिक्यूल्स, इसे भी नोट करेंगे। ठीक है, अब हम RS लगाते हैं इसमें। देखिए ये कॉम्प्लेक्स दिया है आपके पास, COOH NO2 दिया है, SO3H और Me, इस तरह से आपको कंपाउंड दिया हुआ है। देखिए ये भी इस तरह से होगा, जहाँ पे स्टीरियो दी हुई है वहाँ तक आप एक इमेजिनरी एक्सेस पास करेंगे। जैसे ही आप एक इमेजिनरी एक्सेस पास करेंगे उसके बाद आप नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे। यहाँ NO2 है, वहाँ COOH है, सबसे पहले नंबरिंग किसको देंगे, नाइट्रोजन वाले को, फिर इधर, फिर ये थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है, R, ठीक। अब हम देखेंगे एंसा कंपाउंड्स। देखिए एंसा कंपाउंड कुछ इस तरह से होते हैं, बी, और इस जगह पे ऑक्सीजन लगा होगा, ठीक है, और यहाँ पे आपको कोई ग्रुप लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। अब आप ये जो होता है ये होता है पायलट एटम, ठीक। अब आपको करना क्या है, पायलट एटम के जस्ट बाद से नंबरिंग चालू करेंगे, 1 2 3, यहां से आ जाइए, 1 2 3 4, ठीक है। इधर से स्टार्ट करने पे, इस पायलट एटम के नीचे से स्टार्ट करने पे मुझे 3 कम काउंटिंग में ही मुझे आयोडीन मिल गया है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा काउंटिंग हुई है, तो आप उस काउंटिंग को अप्रोच करेंगे जहाँ पे कम से कम होती है, मतलब कम काउंटिंग की ओर आप अप्रोच करेंगे। तो ये हटा दीजिए ब्लू वाला, ठीक है। अब कहाँ डायरेक्शन हो रहा है, 1 से 2, 2 से 3, 3, ऐसे R जा रहा हूँ मैं, ये हो गया। ठीक, इसे भी नोट करें। अब आपके पास एग्जाम्पल है साइक्लोफेन्स। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है इनका,
यहाँ पे आपको दिया है OH, इस तरह से आपको कोई ग्रुप दे दिया है, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है, ये वाला पॉइंट, ये है पायलेट एटम या पायलेट कार्बन कह सकते हैं, पायलेट एटम। नीचे वाली रिंग के लिए ये ऊपर वाले 2 पॉइंट पायलेट एटम हैं, और ऊपर वाली रिंग के लिए ये दो जो पॉइंट है ये है पायलेट एटम। ठीक है, नीचे वाले रिंग के लिए ऊपर वाले हैं, तो ठीक है। पायलेट एटम की जस्ट नीचे से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 R। लेकिन अगर यहाँ पे समझ लीजिए कोई ग्रुप दिया हुआ है, अगर यहाँ पे समझ लीजिए कोई ग्रुप दिया हुआ है तो 1 2 3, मान लीजिए ये ग्रुप जो है कोई भी R X Y Z कुछ भी हो सकता है ग्रुप, आपकी स्टीरियो क्या आ रही है R। लेकिन अगर ऊपर वाली रिंग में अगर आपने RS निकाला तो जो स्टीरियो आई है उसका रिवर्स कर देना, बस इतना ध्यान रखेंगे आप। अब है ट्रांससाइक्लोऑक्टीन, ट्रांससाइक्लोऑक्टीन। देखिए ट्रांससाइक्लोऑक्टीन की बात करेंगे, ट्रांससाइक्लोऑक्टीन की बात करें तो इस तरह से होगा स्ट्रक्चर, ठीक, H H। इसी तरह से अगर इस तरह से स्ट्रक्चर होगा, ओके। ये है आपके पास ट्रांससाइक्लोऑक्टीन, ठीक है। ये वाला जो है ये है पायलेट एटम, ये भी इसके लिए है पायलेट एटम। पायलेट एटम के जस्ट बगल से आप नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, यहाँ से भी इसी तरह से, ये हो गया S, ये हो गया R, इस तरह से। अब है हेलिकल कंपाउंड, हेलिकल कंपाउंड, ये लास्ट है हेलिकल कंपाउंड। देखिए इसमें आप किस तरह से RS नोमेनक्लेचर करेंगे, आपके पास कुछ स्ट्रक्चर दिए होंगे एग्जाम में, और इस हेलिकल कंपाउंड के अंदर हम RS नोमेनक्लेचर की जगह MN नोमेनक्लेचर यूज करते हैं। ठीक, ये दिया है। R की जगह आप P यूज करेंगे और S की जगह और M यूज़ करेंगे, और प्रायोरिटी की बात आई तो M की ज़्यादा प्रायोरिटी होगी P से। ये पोर्शन वेज फॉर्म में है। अगर ये ऊपर की ओर है तो नीचे वाला ये होगा, तो आप किस तरह से जाएंगे, ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं, ऊपर से नीचे की ओर जाने में मेरा मूवमेंट R हो रहा है, ले तो ये होगा P, इस तरह से। ठीक है, और भी एग्जाम्पल हैं। D और Me दिया हुआ है, D Me, तो ये वाली रिंग ऊपर है, ये नीचे है P, इस तरह से। हेलिकल कंपाउंड में आप इस तरह से कायरलिटी को RS नोमेनक्लेचर या MN नोमेनक्लेचर को आप यूज़ करेंगे। MN आएगा ना, सॉरी मेरे से मिस्टेक हो गई, सॉरी P ही रखिए आप, P ही आएगा।
तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने कंप्लीट कर लिया है स्टीरियो केमिस्ट्री का आरएस नोमेनक्लेचर। इफ़ आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। माय नेम इज़ कपिल एंड आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।